जी। आज हम उपन्यास करेंगे आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल अप्रैल 1931 ईस्वी को भानपुरा, मध्य प्रदेश में हुआ। वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया। विक्रम विश्वविद्यालय विद्यालय उज्जैन में उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रही है। प्रेम कहाँ पर? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की ये अध्यक्ष रही। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी के बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी में हुआ। लेखिका ने यह उपन्यास अपने पति राजेंद्र बाबू को समर्पित किया है। इस उपन्यास का प्रकाशन धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में किया गया है। कहते इस उपन्यास का प्रकाशन धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में किया गया था। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में से है जिनके बिना ना 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यासों की बात की जा सकती है, ना स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। बच्चे की निगाहों और घायल होती संवेदना की निगाहों से देखी गई परिवार की यह की है दुनिया एक दुनिया। भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। कहना मुश्किल है कि यह कहानी बालक बंटी की है या माँ शकुन की। सभी एक दूसरे से ऐसे उलझे हुए हैं कि एक ही त्रासदी सभी की यातना बन जाती है। और ये जो उपन्यास है, यह क्या कहते हैं, 16 खंडों में विभाजित है। ये भी हमें याद रखना, कितने खंडों में विभाजित है? तो 16। उपन्यास के प्रारंभ में बंटी की जन्म पत्री के रूप में मनु भंडारी ने अपना वक्तव्य प्रदान किया है। बंटी की परिस्थितियों के संदर्भ में लेखिका का मानना है कि मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। उपन्यास में पति पत्नी अजय और शकुन के बीच अलगाव और तलाक हो जाने पर उनके बेटे बंटी की दयनीय जीवन परिस्थिति का चित्रण इसमें दिखाया गया है। अब इसमें क्या होता है कि एक पति पत्नी के अलगाव का क्या प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर। अब देखो, बच्चे का तो नहीं इसमें कोई कसूर ना, बच्चा तो अपना जन्म लेकर आया है। अब पति पत्नी के बीच के मन मुटाव, आपसी झगड़े के कारण इस जिस बच्चे ने अभी दुनिया नहीं देखी है, अब वो उसी किस परिस्थिति में वो जन्म लेकर अब बड़ा हो रहा है, तो सीधा सीधा प्रभाव तो बच्चे पर पड़ेगा ही। तो यहाँ पे ये उपन्यास में बताना रहा है कि एक पति पत्नी के झगड़े का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बच्चे पर पड़ना एक स्वाभाविक बात है। उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। बच्चे को हम जिस स्थिति में रखेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे, उसका प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ेगा। सेम यही यहाँ पर भी इस उपन्यास में भी ये दिखाया गया कि पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, अजय और शकुन। और लड़ते लड़ते इनके बीच की स्थिति ऐसी आ जाती है, मतलब कि देखो, अलग हो गए हैं, पति ने अपना अलग पत्नी ढूंढ ली है, पत्नी ने अपना अलग पति ढूंढ लिया। देखो, वो तो आराम से रह रहे हैं, बीच में पिस कौन रहा है? शकुन इनके इनके बीच में इनका बच्चा पिस रहा है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना बंटी का। देखो, बंटी की माँ खुश है अपने दूसरे पति के साथ, ठीक है, बंटी के पिता खुश है अपनी दूसरी पत्नी के साथ। अब बंटी बेचारा कहाँ जाए? वो तो ना तो उधर जा सकता, उधर जाता है तो उसको तब वो ऐसा प्यार नहीं मिल पाता अपने असली माँ बाप का। और अगर दूसरी माँ के पास जाता तो उसको वहां नहीं प्यार मिल पाता। यानी कहीं ना कहीं इन आपसी अलगाव की स्थिति में पति पत्नी के आपसी झगड़े का सीधा सीधा जीवन किसका खराब होता है? बेचारे बंटी का। तो आजकल के आज भी ये जो है ये प्रासंगिक है। ये उपन्यास बिल्कुल आज भी बहुत से घरों में ऐसा ही होता है कि बच्चे की परवरिश की तरफ हम ना ध्यान देके जो ये जो लोक लिहाज, इन सभी चीजों में हम ग्रस्त हैं कि हाँ, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा हो गया तो लोग क्या, मतलब कि हम अपने बच्चों की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया है कि पति पत्नी को आपस में अच्छे से रहना चाहिए, ताकि उसका सीधा सीधा प्रभाव एक बच्चे पर ना पड़े। बच्चे को एक मतलब कि बच्चे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं कि बच्चे को हो, मतलब कि एक अच्छा वातावरण उसको दें। अगर कोई भी बात करनी है तो बच्चे से थोड़ा दूर रहकर करें, ताकि उनका सीधा सीधा प्रभाव
बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का भी क्या होता है, भविष्य खराब हो जाता है। तो ये उपन्यास में यही शिक्षा दी गई है। अब देखो, कहते हैं उपन्यास में पति-पत्नी अजय और शकुन, ये पति-पत्नी हैं, ठीक है? और वो अलग हो जाते हैं। तलाक हो जाने पर उनके बेटे बंटी की दयनीय जीवन स्थिति का चित्रण किया गया है। संपूर्ण उपन्यास 16 खंडों में विभक्त है। बंटी अपनी माँ शकुन के पास रहता है। शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल है। अब देख लो, प्रिंसिपल है कॉलेज में, एक मतलब टीचर के ओहदे पे, प्रिंसिपल के ओहदे पर होते हुए भी उसको ये नहीं पता कि आजकल, चाहे कहते हैं ना, इंसान जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन अगर उसमें एक स्थिति को समझने की और उसके अंदर गुण नहीं है ना, तो वो अपने किसी भी उसका भविष्य कुछ भी नहीं है। अब शकुन देख लो, एक अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उसके जीवन में कभी भी मतलब कि वो अपने बच्चे को अगर सही से पालन पोषण कर पाई, परिवार की परिस्थिति को समझ पाई, तो उसका एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर होना किसी काम का नहीं है। तो कहते हैं इंसान अपने गुणों से पहचाना जाता है, ना कि किसी पद या ओहदे पर होने से पहचाना जाता है। उसका क्या फ़ायदा कि एक ऊँचे पद पर हो, एक ऊँचे ओहदे पर हो, लेकिन वो अपने घर गृहस्थी को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा, घर गृहस्थी में उसकी सुख शांति नहीं है, तो उसका पद भी किसी काम का नहीं है। तो इंसान अपने गुणों से पहचाना जाता है, और उससे पहचाना जाता है कितनी विकट परिस्थितियों में वो किस प्रकार परिस्थितियों को मतलब कि उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ के अपने लक्ष्य की ओर पहुँचता है, और अपने बच्चों को एक सही ज़िंदगी देता है, अपने बच्चों को भी उनके लक्ष्य तक पहुँचाता है, वो असली माँ-बाप होते हैं। तो इस उपन्यास में ये दिखाया गया है। कहते बंटी अपनी माँ शकुन के पास रहता है। शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल है। बंटी को अपनी माँ घर के सहज रूप में अच्छी लगती है। बनावटी श्रृंगार किए प्रिंसिपल बनी माँ उसे अच्छी नहीं लगती। घर में काम-काज के लिए फूफी है। वह बंटी को सोनल रानी की कहानियाँ सुनाती है। यानी कि आज यहाँ पे ये भी स्थिति दिखाई गई है कि माँ-बाप के पास इतना टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों के साथ मतलब कि समय गुजार सके, टाइम स्पेंड कर सके, ताकि बच्चे को देखो, माँ और बाप, पिता दोनों का ही प्यार बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिना पिता के वो रह लेगा या बिना माँ के, मतलब कि दोनों का बराबर प्यार ज़रूरी है। और आजकल के टाइम में माता और पिता इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते, जिससे बच्चे बच्चे आजकल क्या हैं, आजकल 21वीं सदी की टाइम ऐसा आ गया है कि जिसमें बच्चों को पालने के लिए आया रख ली जाती हैं। सारा जीवन उनको आया के ही सहारे गुज़ारना पड़ता है। माँ-बाप उनको माता-पिता उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो ये कहीं न कहीं ये भी समस्या दिखाई गई है कि देखो, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है शकुन, ठीक है? लेकिन वो इतनी व्यस्त है कि अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, और इसी ना टाइम गैप की वजह से ही आजकल जो बच्चे हैं वो मतलब कि गलत रास्ते पर चलने लग गए हैं। तो कहीं न कहीं जो ये हमारे बीच में जो टाइम का गैप आ गया है, वो भी बहुत मतलब कि भयानक इसका परिणाम आएगा हमारे सामने। तो इस चीज़ की ओर भी हमें जागरूक रहना चाहिए, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि हमें बच्चों के बीच में उनको टाइम देना चाहिए समय-समय पर। ऐसा नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में की भाग-दौड़ में इतना आगे निकल जाएँ कि हम बच्चों की ज़िंदगी के बारे में ही भूल जाएँ। तो ये इस उपन्यास में बताया गया है। कहते हैं घर में काम-काज के लिए फूफी है। वे बंटी को सोनल रानी की कहानियाँ सुनाती है। बंटी बार-बार यह महसूस करता है जैसे मम्मी और उसके बीच कोई और भी है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। अब देखो, बच्चे तो बच्चा हर हर बात महसूस करता है। मतलब कि बच्चा अगर जिस वातावरण में उसको रखेंगे ना, वो हर चीज़ देखेगा, और आने वाले टाइम में उसके उस पर असर होना तो स्वाभाविक है। बंटी बीच-बीच में कभी-कभी अपने पापा से भी मिलता रहा है। वे उसके लिए खिलौने लाते हैं। बंटी खुश होकर उन्हें अपने दोस्त किट्टू को दिखाता है। बंटी को इस बात का दुःख है कि उसके मम्मी और पापा साथ-साथ क्यों नहीं रहते? मन ही मन उसके अंदर ये सवाल उसको कुचोड़ता रहता है, क्यों मेरे मम्मी-पापा अलग हैं? मम्मी उसे पापा के बारे में कोई बात क्यों नहीं बताती है? मम्मी और पापा फिर ये दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? ऐसे अनेकों सवाल बंटी के मन मस्तिष्क पर में चलने लगते हैं। एक दिन बंटी के घर वकील चाचा आते हैं। वे जब भी आते हैं, पापा की कोई बात और खिलौने लेकर आते हैं। लेकिन इस बार बंटी को कुछ अजीब लग रहा है। वकील चाचा शकुन को बताते हैं कि अजय मीरा के साथ खुशी से रह रहा है। क्योंकि इसमें ये जो अजय और शकुन पति-पत्नी थे, ठीक है? शकुन रह रही है अपने बेटे के साथ, बंटी के साथ। अब अजय कहाँ चला गया? एक दूसरी औरत के साथ चला गया, जिसका नाम क्या है? मीरा। यानी वकील चाचा आकर बताते हैं शकुन को कि तुम्हारा पति जो है वो क्या कर रहा है? वो आराम से रह रहा है मीरा के पास।
ठीक है? वो शकुन को सारी बात आके बता रहा है। कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो तो आराम से रह रहा है, किसके पास? मीरा के पास, कहते हैं। वकील चाचा शकुन को बताते हैं कि अजय किसके पास रह रहा है? राम से, मीरा के साथ खुशी से रह रहा है। उसने तलाक का फॉर्म भी भिजवा दिया है। तुम्हें भी आगे अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। बंटी को मम्मी का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। वह टीटू के माध्यम से अपनी मम्मी पापा के संबंधों को समझने की कोशिश करता रहता है। अजय के सेटल होने की सूचना शकुन को परेशान कर देती है। शकुन के लिए अजय के साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी, और अलगाव का त्रास भी। अब देखो ना, ऐसी स्थिति आ गई कि शकुन अजय के साथ ना तो इकट्ठे रह पा रही थी, अब वो अलग होगी तब भी नहीं उससे झेला जाता। यानी कि पति पत्नी के बीच में शादी होने के शादी बाद होने के अगर बाद बाद अगर में बात अलगाव और तलाक आ जाए ना, तो वो स्थिति मतलब बीच की स्थिति बहुत मतलब कि मतलब कि भयावह होती भयावह है। होती है ना ना। ना मतलब कि पति पत्नी इधर के लायक रहते हैं ना उधर, बीच की स्थिति हो जाती है उनके बीच। सेम इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब अजय के सेटल होने की सोचना जब शकुन को परेशान करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अपने परिवार को तो कुछ नहीं कर सका और खुद कैसे सेट होगा, कहीं ना कहीं फिर आपस में घृणा या फिर जेलसी आने लगती है। शकुन के लिए अजय के साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी, और अलगाव का त्रास भी। वकील चाचा शकुन को सुझाव देते हैं कि बंटी को हॉस्टल भेज देना चाहिए, मगर शकुन 8-9 साल के बंटी को अपने से दूर नहीं करना आ चाहती। जाती। वकील वकील चाचा कहते चाचा हैं कि मुझे डर कहते है हैं शकुन, कहते मगर लेकिन शकुन मगर शकुन 8-9 साल के बंटी को अपने से दूर नहीं करना चाहती। वकील चाचा कहते हैं मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य ही ना खत्म कर दो। वो उनको सलाह देता है कि ये ऐसी परिस्थितियों में रहेगा तुम्हारा बेटा, कल आने वाले टाइम में क्या पता इसके जीवन पर क्या असर पड़े, ये अपने भविष्य को क्या पता नहीं बना सके। इससे अच्छा है कि तुम क्या कहते हैं इसको अलग भेज दो हॉस्टल में कहीं पर। तो उसको ये सलाह देते हैं वकील चाचा कि कहते हैं मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना केबिन खत्म करने के चक्कर में ते बंटी का बंटी का भविष्य ही ना भविष्य खत्म ना कर दो। खत्म। शकुन मन में शकुन मन सोचती में है सोचता है कि अब वह बंटी को अजय से कभी से नहीं कभी मिलने नहीं मिलने देगी। देगी। बंटी बंटी केवल उसका केवल बेटा उसका ही बेटा। नहीं, वह हथियार भी है जिससे वह अजय को टॉर्चर कर सकती है। अब देखो स्थिति कितनी मतलब कि पति पत्नी के अलगाव की स्थिति आगे 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 इतना भयंकर रूप धारण करती है कि हम बच्चे को एक एक हथियार के रूप में प्रयोग करने लग जाते हैं। कि उसको कहीं ना कहीं शकुन को लगता है कि मेरे पास तो बंटी के रूप में एक हथियार है जिसके मैं तो बार मैं बार बार अजय बार पर अजय कहते पर कि कहते टॉर्चर टॉर्चर करूंगी उसको करूंगी उसका उसको बेटे उसका के मुंह बेटे में के मुंह में डालकर। डाल तो कहीं ना कहीं देखो माँ बाप इस अब इस लड़ाई की लड़ाई स्थिति में अलगाव की स्थिति में एक दूसरे से मतलब कि जलन की स्थिति में इतना एक दूसरे से वो हो जाते हैं कि बच्चे को वो एक हथियार के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। तो ये भी इस उपन्यास में दिखाया गया है कि किस प्रकार बच्चे को बुरा बनाया जाता है। शकुन को डॉक्टर जोशी का ख्याल आता है, वो उसकी तरफ आकर्षित है। अब देखो ये हो गया, अजय चला गया मीरा के पास, उसने शकुन को छोड़ दिया, चलो भी मीरा के पास चला गया वो। अब इसकी बंटी की माँ कौन सा मतलब कि कम है माता जी, वो कहती है कि अगर मेरे पति ने कोई दूसरी पत्नी ढूंढ ली है मीरा, क्यों ना मैं भी कोई दूसरा पति ढूंढ लेती हूँ। अब ये किसी के चक्करों में पड़ जाती है। अब ये क्या कहते हैं कहते शकुन को डॉक्टर जोशी, ये अब डॉक्टर जोशी के चक्करों में पड़ जाती है। वो पड़ गया मीरा के चक्करों में और ये पड़ गई डॉक्टर जोशी के चक्करों में। अब अजय शकुन को डॉक्टर जोशी का ख्याल आता है जो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अजय बंटी से मिलने जाता है आता है, बंटी प्रसन्नता से मिलता है। घर लौटकर बंटी जब मम्मी को उदास देखता है तो मन में सोचता है कि उसने पापा से मिलकर कोई गलत काम तो नहीं किया। अब उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मम्मी इसलिए उदास तो नहीं कि मैं पापा से मिल के आया हूँ। बंटी की आदतों को लेकर फूफी परेशान रहती है। फूफी क्या होती है, वहां पर एक काम काज करने वाली औरत होती है, ठीक है, फूफी। जो घर में काम काज के लिए औरत रखी होती है ना इन्होंने शकुन ने, तो वो औरत का नाम होता है काम करने वाली फूफी। यही तो उसको कहानी सुनाती है बंटी को, सोन सोनल रानी की। बंटी की आदतों को लेकर अब फूफी परेशान रहती है। वे शकुन से कहती है मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, हम अभी से कह देते हैं, कहीं फिर आप ही दुखी होंगी। अजय और शकुन का तलाक हो जाता है। अपनी मम्मी को उदास देकर बंटी का बाल मन यह सोचता है कि मम्मी बहुत उदास है, क्योंकि बाल मन में जो चीजें एक बार देखो देखो बाल मन बाल मन ऐसी एक ऐसी वो एक होता वो है होता है स्टेज होती चीज है। होती है। 1 से 5 साल के उनके बच्चे के जो बच्चे के जो बाल मन बाल होता है ना मन वो होता है ना वो बहुत ज्यादा बहुत उस ज्यादा टाइम उस पे टाइम पे। सक्रिय रहता है। ये मनोविज्ञान ने भी साबित किया है कि बच्चा 1 से लेकर 5 साल तक का बच्चा होता है ना, उसका माइंड इतने सक्रिय रहता है कि वो दुगना तिगना सक्रिय रूप रहता
रहता है कि वो हर चीज़ को मतलब कि बहुत जल्दी मतलब कि पकड़ता है। अब देखो उस टाइम पर कहते हैं तभी तो होता है ना 5 साल का 1 से लेकर 5 साल तक का टाइम पीरियड बहुत ध्यान से रखना चाहिए। बाद में भी बहुत ज़रूरी है रखना, लेकिन 5 साल तक तो बच्चे के हम मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव डालेंगे ना, उस पर वही चीज़ें मतलब कि पूरी लाइफ भर उसके काम आएँगी। जो हमने उसको बचपन में आदतें डाल दी ना, वो उसके अच्छी आदतें डालेंगे या अच्छी उसके सामने स्थितियाँ लाएँगे तो वो अच्छा सीखेगा, बुरा प्रभाव डालेंगे तो वो बुराई ही सीखेगा। तो वही काम इसके साथ हुआ। यानी अब बंटी रहा ही ऐसी स्थितियों में तो उसके बाल मन पर तो ये बातें स्वाभाविक ही है ना, पड़ेंगी। और कहते अपनी मम्मी को उदास देखकर बंटी का बाल-मन ये सोचता है कि मम्मी बहुत उदास है, इसीलिए उसे भी उदास रहना चाहिए। बंटी को अपने घर के बगीचों से बहुत प्रेम है। अपनी दुखी मम्मी को देखकर बंटी एकाएक समझदार और बड़ों जैसा व्यवहार करने लगता है। वे किसी तरह अपनी मम्मी के दुख को कम करना चाहता है। शकुन और डॉक्टर जोशी की नजदीकियां धीरे-धीरे उधर से बढ़ने लगती हैं। बंटी को ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मा किसी और आदमी के साथ रहती हैं, डॉक्टर जोशी के साथ। उसको ये अच्छा नहीं लगता। बंटी को ये अच्छा भी नहीं लगता, उसे लगता है कि मम्मी अब इसकी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। अब कहीं न कहीं सब अपना-अपना वो चाह रहे हैं, बीच में पिस कौन रहा है? बंटी। शकुन डॉक्टर जोशी में इतना नज़दीकियाँ बढ़ा रही है, कहीं न कहीं बेटे को लगता है कि मम्मा मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही हैं। बंटी का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। अब देखो बच्चा अगर मन से ही खुश ना हो, क्योंकि मन से ही तो सारे काम करने पड़ते हैं। अगर हमारा मन ही ना हो, तो हम चाहे पढ़ाई भी खोल कर रख लें, तब भी हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही उसके साथ होता है, मन से तो वो खुश नहीं है क्योंकि उसको अपने मम्मा-पापा का प्यार नहीं मिला। मन से खुश नहीं है तो उसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट भविष्य में तो आने वाली चीज़ों पर पड़ेगा ही। ना तो उसका मन पढ़ाई में लग रहा है, किसी चीज़ में नहीं लग रहा और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इन परिस्थितियों का प्रभाव माता-पिता की परिस्थितियों का प्रभाव सीधा-सीधा उसके मन पर पड़ चुका है और इतना पड़ चुका है कि वो अब आने वाले टाइम में जो अच्छे कार्य कर रहा है ना, उनमें भी नहीं उनका मन लग रहा उसका। अब क्या होता है बंटी का मन पढ़ाई में कम लगना कम हो जाता है। वह चिड़चिड़े स्वभाव का बनता चला जाता है। बंटी को डॉक्टर जोशी के बच्चे जोत, दीदी और अभी से मिलवाया जाता है। अब देखो ये जो शकुन जब आकर्षित हो जाती है डॉक्टर जोशी के प्रति, डॉक्टर जोशी पहले ही पहले वाली पत्नी के भी इसके बच्चे होते हैं। अब ये इसको रहना पड़ता है उन बच्चों के बीच में। बंटी को डॉक्टर जोशी के बच्चे कौन-कौन हैं? ज्योत दीदी और अभी, इसके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है? डॉक्टर जोशी के कौन से बच्चे होते हैं? ज्योत दीदी और अभी। ठीक है? ये इनके पहले वाली उसके बच्चे होते हैं, तो ये उनको भी अब रखेगा ही साथ तो। मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। शकुन और डॉक्टर जोशी शादी कर लेते हैं। फूफी नाराज़ होकर घर छोड़कर चली जाती है। बंटी अपने नए पापा के घर आ जाता है, लेकिन उसका स्वभाव लगातार बिगड़ता चला जाता है। बंटी के इस रवैये से परेशान होकर शकुन सोचती है, बंटी को दरार ही बनना था, तो मीरा और अजय के बीच बने। अब देखो सही बात बेचारी का मतलब कि कहने का मतलब लड़ाई तुम्हारी है, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? अब देखो माँ अपना सुख देखना चाहती है, पिता अपना सुख देखना चाह रहा है। बीच में फँस कौन गया? बंटी। अब बंटी अब देख रहा है कि मेरी माँ किसी अन्य पति के साथ रह रही है, डॉक्टर जोशी के साथ रह रही है और उनके ही उनके बच्चों को भी रखना पड़ रहा है। अब वो उसको ना बंटी को बिल्कुल भी मतलब कि थोड़ा-सा वातावरण बहुत मतलब कि कचोटता है अंदर से अंदर। अब उसका मन नहीं लगता उस घर में तो वो फिर उसके स्वभाव भी चेंज हो गया बिल्कुल बंटी का। अब इस स्वभाव की जो प्रतिक्रिया है वो किस पर पड़ती है सारी-सारी? उसकी माँ पर। शकुन को अच्छा नहीं लगता कि ये ये बंटी क्यों नहीं अच्छे से रह रहा है, इसका रवैया बहुत चेंज हो रहा है। तो फिर ये क्या करती है, ये शकुन सोचती है कि शायद ना बंटी अब दरार बन रहा है मेरे और अजय के बीच में। देखो कितना मतलब कि यहाँ पे स्थितियाँ इंसान को कितना मतलब कि पति-पत्नी के अलगाव की स्थिति की भाग-दौड़ में ये इतना मतलब कि माँ इतना बदल चुकी है, अब बच्चे को ही दरार समझ रही है। और वो भी किसी अन्य पति के लिए। तो बंटी को वो दरार समझ बैठती है वो। कहती है मीरा कहती है अगर बंटी तेरे को दरार ही बनना था, सोचती है कि तो क्यों ना मैं इसको मीरा और अजय के बीच में बनता, मेरे बीच में क्यों बन रहा है? मतलब अपने बच्चे को किस किस प्रकार ये कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी बंटी का मन जीतने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाता। बंटी यह महसूस करता है कि शादी के बाद मम्मी बदल गई है। वे अब उसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखती। उसे नए घर में अच्छा नहीं लगता। मम्मी मिसेज बनना से मिसेज जोशी बन गई है। मिसेज बनना से क्या बन गई है? मिसेज जोशी बन गई है अब ये। क्योंकि पहले जब ये अजय के साथ रहते थे ना तब इसका नाम तब मिसेज बन्ना कहलाती थी। अब जब इसने डॉक्टर जोशी के साथ शादी कर ली तो मिसेज जोशी हो गई। लेकिन वह अरूप बनना ही रहना चाहती है। बंटी की जिद बढ़ती जाती है। वह घर की तरह स्कूल में से भी उखड़ा जाता है। देखो सीधा-सीधा आ गया ना प्रभाव।
घर का सीधा अभाव उसकी प्रभाव अब उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है देखो। अब घर की तरह स्कूल से भी वो उखड़ जाता है। बंटी चाहता है कि मम्मी उसकी वजह से परेशान हो और उसकी तरफ ध्यान दे, उसे पहले की तरह प्यार करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एक समय के बाद बंटी का गुस्सा और जिद और बंद फिर हो बंद हो जाती है, जाते हैं। भीतर ही भीतर सहम जाता है। शकुन बंटी से पूछती है, क्या तेरा सचमुच ही मन नहीं लगता? लगता तू तो पापा के पापा पास के जाना चाहता है, जाएगा? बंटी उसके पापा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बंटी को लगता है कि मम्मी उसे रोक लेगी, कहीं भी जाने नहीं देगी, लेकिन मम्मी उसे नहीं रोकती। मतलब कि अब उसको लगता है कि मम्मा इतना, मतलब कि अंदर से इतनी कठोर कैसे होगी कि मेरे को अब पापा के पास भेज रही है। यानी कि बच्चे की स्थिति तो ऐसी होगी, कभी मम्मी के पास, कभी पापा के पास। यानी उसका जीवन तो सारा नर्क में ही गया ना। तो सीधा-सीधा माँ-बाप का, माता-पिता का पूरा प्रभाव एक बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब देख लो कहीं न कहीं सीधा प्रभाव उसके माता-पिता पर तो चलो ठीक है पड़ा, लेकिन इस सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखा जाए तो एक बच्चे पर पड़ा है। वो ना इधर का रहा, ना उधर का रहा, और इधर-उधर का ना होकर बीच में रहकर उसने अपना पूरा भविष्य ही खराब कर दिया। ना तो अब अच्छे से वो पढ़ पा रहा है, ना वो खुश रह पा रहा है, सारा जीवन उसका ऐसे ही चला जाता है। बेटे को लगता है कि मम्मी उसे रोक लेगी, कहीं भी जाने नहीं देगी। देखो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि इन आपसी झगड़ों में कहीं न कहीं ममता भी उसकी खत्म हो गई है। लेकिन मम्मी उसे नहीं रोकती और जिद्दवश बंटी उसके पापा के साथ कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता पहुंचकर बंटी को लगता है कि वह एक यातना ग्रह से निकलकर दूसरे यातना ग्रह में आ गया। अब उसका वहां पे भी नहीं मन लग रहा, क्योंकि मानसिक रूप से तो उसका पूरा परवरिश ही उसकी मानसिक रूप से तो बिल्कुल ही वो होगी ना। उसका मानसिक स्थल पर जो बातें बचपन में छप गई है ना, अब उनको कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे हम उनको कितना मर्जी बदलने की कोशिश कर लें। अब उसको ये लग रहा है कि पहले मेरे को वहाँ पे भी ताने दिए जाते थे, अब मेरे को यहाँ पे भी। उसको ये दोनों घर ही, ना उसका मम्मा के पास मन लगता, ना उसका पापा के पास मन लगता। उसे नई मम्मी मीरा का व्यवहार भी रास नहीं आता। अजय उसे हॉस्टल में भेजने का निर्णय लेता है। बंटी का मन वापस मम्मी के पास जाने को होता है। इसी मनोदशा में बंटी हॉस्टल जाने का सफर करता रहता है और भीतर ही भीतर रोता रहता है। तो इस कहानी के, इस उपन्यास के माध्यम से यही है कि माता-पिता को आपसी झगड़े को छोड़कर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए और पूरे सतर्कता से उसका पालन-पोषण करना चाहिए। और इसमें अब उपन्यास के पात्रों की ओर चलें तो बंटी और शकुन क्या, ये बंटी की माँ है, ठीक है? शकुन कौन है? बंटी की माँ है। अजय कौन है? बंटी के पिता हैं। फूफी कौन है? शकुन के घर की नौकरानी है। टीटू कौन है? बंटी का दोस्त। वकील चाचा अजय और शकुन के मध्य की कड़ी है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति। हीरालाल शकुन का नौकर। विभू बंटी का दोस्त। कुन्नी बंटी की दोस्त। मिसेज कौशिक शकुन की सहकर्मी। कैलाश बंटी की स्कूल का दोस्त है। जोत दीदी और अभी हमें पता ही है डॉक्टर जोशी के बेटा बेटी हैं। बंसीलाल डॉक्टर जोशी का नौकर है। चीनू अजय और मीरा का बेटा है। यानी अजय और मीरा का भी एक बेटा है, क्या है उसका नाम? चीनू। और उधर से उसका जोशी के बच्चे हैं, जोत दीदी और अभी।